नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी प्रीलिम्स फेल होने के 10 तरीके आइए मैं बताता हूँ। मतलब इसी का उल्टा है कि वो नहीं करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। पहला तरीका ये है कि आप बुक कलेक्टर बन जाइए। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, अलमारी में किताबें भरी रहती हैं। हिस्ट्री की पूरी एक, मतलब समझ लीजिए ऐसे इतनी किताब है। पॉलिटी की इतनी किताब है झोला भर भर के। और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब वो जानते जाते हैं तो सेलेक्ट होते नहीं हैं, तो कबाड़ी को बेच के चल देते हैं। मैं भी जब बचपन में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो कबाड़ी से ख़रीदता था, अच्छी अच्छी किताब मिल जाती थी। बोलता था यार भैया ये सब किताब, तो बताता था कि तो मैं समझ गया कि भाई ये बुक कलेक्टर लोग का काम है। अगर आपको सफल होना है तो आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है, आपको ऑथेंटिक बुक रखना। आपके पास हैं भी बहुत सारी किताबें ना। अभी एक ऐसे जूनियर है मेरा, उसके पास गया मैं, वो ना गिनती की किताब रखा है इतनी सी। बोला यार इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, इतनी किताब रखा है। बोला भैया सब किनारे रख दिया बोरी में भर के। आपको जो ज़रूरत है ना बस उतनी किताब रखो, अपने सामने रखो। किताब से सेलेक्ट नहीं होगे, जब सेलेक्ट हो जाना तो फिर अलमारी में भर लेना, उसके पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लेना। अभी वो सब मत करो। अभी आपको एक सब्जेक्ट ही, एक किताब मैक्सिमम दो किताब, उसी को बार बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, तभी आप सेलेक्ट होगे। और अगर बुक कलेक्टर बनोगे, बुक डिपो में भरी है किताब, आप जाओ जाके ख़रीद के ले आओ, फिर जाओ ख़रीद के ले आओ, उनका भी फ़ायदा होते रहेगा। और इन्हीं लोग इकोनॉमी चलाते हैं। मतलब जो ऐसे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते वो कोचिंगों को चला रहे हैं। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जो, वो कम हैं इस टाइप के, जो ये भी कोर्स कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी बुक खरीद रहे हैं। जो नहीं सेलेक्ट होते ना, जो मज़ा लेने के लिए आए हैं, मम्मी पापा का पैसा उड़ाने के लिए आए हैं, वो पूरी कोचिंग की इकोनॉमी चला रहे हैं। तो उनका भी अपना योगदान है। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ये गलती नहीं करना है। दूसरी जो गलती है वो रिवीजन वाली। जैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक ठाक उनकी तैयारी है, ठीक ठाक पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, आप सेलेक्ट नहीं होगे। मतलब एक चीज़ अगर आप मेरे से पूछोगे तो रिवीजन है भाई। क्योंकि पीएससी प्रीलिम्स की प्रकृति है फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब अगर आपको याद है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। कोविड के दवाई में कितनी वैक्सीन थी, कितने एमएल, वो पूछते हैं। इसकी जीडीपी कितनी है पूछते हैं, इसका रैंक कौन सा है वो पूछते हैं, इसमें कौन आया पूछते हैं। रटने वाले सवाल हैं, जितने बार पढ़ोगे उतने में याद हो जाएगा, बना लोगे। नहीं पढ़ोगे कन्फ्यूज़न होगी। तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन मतलब होता है आप जो पढ़े उसको बार बार पढ़ो। एक सब्जेक्ट को कम से कम 3-4 बार पढ़ लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बुक पतली रखो तो बार बार पढ़ते बनेगा, बुक मोटी रखोगे तो बार बार नहीं पढ़ पाओगे। तो दूसरा काम जो करके आप असफल हो सकते हैं वो है रिवीजन ना करना, केवल पढ़ते रहना। तो आप पक्का असफल हो जाओगे। और क्या करके असफल होगे? तीसरा ये काम होता है कि आप ये नहीं देखते भाई जो पढ़ रहे हैं उससे कितने नंबर का आएगा, आपके पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। मतलब किस चीज़ में आप कितना इनपुट डाल रहे हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। आप यहाँ हो, आप यहाँ कितना इनपुट डाले और आपको कितना आउटपुट मिला। आप इन्वायरमेंट की 4 किताब लाए, खूब पढ़े, मतलब आप अपना 40-50 घंटा उसमें लगाए, और आपको उससे कितना फ़ायदा मिलेगा। उससे 2-3 सवाल आएंगे और उसके 1-2 तो वैसे भी नहीं बनने वाले उस किताब से भी। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये कहलाता है इनपुट आउटपुट। जैसे फसल और राज्य, आप पढ़ लिए, एक आध सवाल आ जाएगा, आप 2-3 घंटे पढ़े, आपका काम हो गया। तो ये होता है कि आपको कहाँ जितनी मेहनत डाल रहे हैं उतना उससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, वो देखना इनपुट आउटपुट है। जैसे छत्तीसगढ़ विषय, उससे 50 सवाल आते हैं, आप बढ़िया से मेहनत करो, उसमें 50 में से 40 बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। इतिहास है, भारतीय इतिहास, उससे 12-13 सवाल आते हैं, आप बढ़िया से मेहनत करोगे बन जाते हैं। पॉलिटी है, 10-11 सवाल आते हैं, मेहनत करोगे बन जाएंगे। करेंट है, रट डालोगे, 8-10 सवाल आएंगे बन जाएंगे, 1-2 छोड़ के। इंडियन ज्योग्राफी है, 7-8 सवाल आएंगे बन जाएंगे। तो जिससे जितने नंबर का, मैं सीधा सा रूल बता रहा हूँ, जितना जिसका नंबर उतनी मेहनत। यार 100 नंबर का टोटल पेपर है, 50 का छत्तीसगढ़ है, 50 इंडियन है। तो जितना छत्तीसगढ़ पढ़ो उतना इंडियन जीएस पढ़ो। 50 में मान लो 12-13 नंबर हिस्ट्री है, 10 नंबर पॉलिटी है। तो जितना नंबर उतना पढ़ो। जैसे मान लो 2 सवाल इकोनॉमिक्स के आते हैं और 10 पॉलिटी के आते हैं, तो जितना पॉलिटी पढ़ो उसका 1/5 इकोनॉमिक्स पढ़ो, या जितना इकोनॉमिक्स पढ़ो उसका 5 गुना पॉलिटी पढ़ो। सीधा सा रूल है। 5 नहीं, 3 गुना तो पढ़ो। मतलब इस टाइप का समझ लो कि ये विषय एक साथ हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस।
इनसे थोड़े बड़ा भाई हो जाता है फिर पॉलिटी, इससे बड़ा भाई हो जाता है जियोग्राफी, इससे बड़ा भाई हो जाता है पॉलिटी, इससे बड़ा भाई है करेंट, इससे बड़ा भाई है हिस्ट्री। तो ये आपको एक दिमाग में रहना चाहिए। इससे करीब 3 4 5 सवाल आते हैं, इससे करीब ज्योग्राफी से 7 8 आते हैं, इससे 10 11 आते हैं, इससे 11 12 आते हैं, इससे 12 13 आते हैं। तो ये एक आपको आइडिया रहना चाहिए, इसी हिसाब से पढ़ना है आपको। अगला है PYQ ना देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आप नहीं होगे सफल यार। देखो ना कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या थीम है, क्या ट्रेंड है, वो उसको ना देखना असफल होने का बड़ा कारण है। आप समझो कहाँ सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। अगला है टेस्ट सीरीज़ ना दिलाना, पहली चीज़। और दूसरा उसका एनालिसिस नहीं करना। दिला भी रहे तो एनालाइज नहीं कर रहे कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्या सही कर सकते हैं, वो ना करना भी असफल होने का एक कारण है। अगला है निगेटिव होना, मतलब लोग ना नकारात्मक हैं खूब कि यार मेरा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर आप नकारात्मक हो तो भी असफल होगे। अगला है प्लानिंग ना करके भी असफल होगे। अगर आपकी एक प्लानिंग ही नहीं है, आप उल्टा प्लानिंग करो ना यार कि 22 फरवरी को प्री है तो करीब 15 फेब से 22 तक तो मैं एक बार रिवीज़न करूँगा, फिर इधर 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहला रिवीज़न, ये दूसरा रिवीज़न, मतलब जनवरी तक मेरा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कब से कब तक क्या पढ़ूंगा, वो एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर वो प्लानिंग नहीं है आपकी तो भी फेल हो जाओगे। अगला, आप पेपर 1 खूब पढ़ रहे, सी सेट ध्यान ही नहीं दे रहे, सी सेट में फेल हो गए, तो सी सेट को इग्नोर करना भी आपकी असफल होने का एक कारण है। अगला असफल, आप बीमार हो। कैसे भी बहुत लोग को मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले बीमार हो गए या अभी बीमार हो गए, शारीरिक रूप से हो गए, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, पे टेंशन में, डिप्रेशन में, फिर वो कैसे बनाएंगे। एक स्वस्थ आदमी एक अस्वस्थ आदमी से बहुत अच्छा पेपर दिला सकता है, तो वो भी एक असफल होने का कारण है। स्ट्रेस ले रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, और करंट अफेयर को इग्नोर करके भी आप असफल हो सकते हैं। करंट आप देख रहे हैं 20 सवाल करीब आते हैं, अगर आप इग्नोर किए तो फिर आप पक्का असफल होगे। एक ना आखिरी में आपको पता रहना चाहिए कि यार आखिरी में मेरे को रिवीजन करना है। अब आप फिर पूरी मोटी किताब लेके बैठोगे तो सब रिवीजन होगा नहीं। क्या रिवीजन करना है, किससे करना है, नोट से करना है, उसी बुक में हाईलाइट करके करना है, वो आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि भाई फिर पूरी किताब आप हर बार नहीं पढ़ सकते ना, तो कैसे रिवीजन करना है, किस नोट से करना है, वो चीज़। अगली दिक्कत होती कंसिस्टेंसी ना रहना। 4 दिन खूब पढ़ना, 3 दिन सो जाना, 4 दिन खूब पढ़ना, 3 दिन घूमने चल देना, 2 दिन पढ़ना, 4 दिन निकल लेना, और रणनीति बदलते रहना। अभी आप बोले कि यार मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर कोई बोला पॉलिटी नहीं ये है तो ये पढ़ लिए, फिर बोला पॉलिटी लक्ष्मीकांत से मत पढ़, उससे पढ़ ले, फिर उससे पढ़ लिए। तो जो आप एक रणनीति बना लियो, अगर सही बना लियो तो उसको बदलना नहीं। कोई भी बोले, मैं बोलूँ, कोई बोले, आपकी जो रणनीति है उसको बदलना नहीं है। ये सब अगर गलतियाँ आप नहीं करेंगे और उसका उल्टा करेंगे, सही चीज़ें करेंगे, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, और भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।